नमस्कार मेरे सभी प्यारे उत्तराखंड के पुलिस पटवारी की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगियों को मेरा नमस्कार। आप घर पर स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम उत्तराखंड जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के जो संशोधन किए गए हैं इन पर जो है चर्चा करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कुछ ना कुछ आपको इससे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम ज़्यादा न कहते हुए हम शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन यानी कि भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं वो कौन कौन से संविधान संशोधन है और किसका किससे संबंध है, इस पर चर्चा और परिचर्चा हम करने वाले हैं। प्रथम जो संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ। अनुसूची 9 इसमें जोड़ी गई जिसका संबंध है भूमि सुधार से। प्यारे प्रतियोगियों, जिसका संबंध है भूमि सुधार से। अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो 7वां संविधान संशोधन है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली कमीशन। इस समय भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग से था और 1956 में इसका संशोधन किया गया। अगला जो है 13वां संविधान संशोधन 1962। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। जो नागालैंड था उसको 13वें संविधान संशोधन के तहत 1962 में एक राज्य का दर्जा दिया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967। जो 21वां संविधान संशोधन है 1967 मूल संविधानों में 14 भाषा, वर्तमान भाषा 22 है, प्लस नई 8 भाषाएं जोड़ गई थी। लेकिन मूल संविधान में जो भाषाओं को जोड़ा गया था उस समय भाषाओं को रखा गया था। 21वां संविधान संशोधन है, भाषा से संबंधित है 1967 में। और उस समय मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में आपके 8 भाषाएं और जोड़ी गई, तब जाके कुल 22 भाषाएं हुई। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। जो सिंधी भाषा है उसको 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था इसी संविधान संशोधन के तहत। अगला है 42वां संविधानिक संशोधन, जिसे भारत का लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। यह 1976 में हुआ और यह संविधान लागू 1977 में किया गया। लागू 1970 में किया गया। प्रस्ताव में संशोधन क्या क्या किया गया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में पहला है पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। नोट: केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973। 13 जजों की बेंच, ध्यान दीजिए 13 जजों की बेंच अब तक की सबसे निर्णय 7 पक्ष में सबसे बड़ी बेंच थी।
यानी कि जो 13 अप्रैल 1973 की जो बेंच थी, जो केशवानंद भारती केस था, उसमें 13 जज बैठे, जिसमें कि सबसे अधिक अभी तक की सबसे बड़ी बेंच थी, जिसमें निर्णय में 7 पक्ष आए और 6 जज जो है विपक्ष में रहे। ठीक है, 7 पक्ष जो है 7 जज पक्ष में थे और 6 जज जो है विपक्ष में थे। केस का महत्वपूर्ण बातें थी, मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा, मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा, प्रस्तावना संविधान का अंग है या और इसमें संशोधन हो सकता है। इनका कहना था कि प्रस्तावना जो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। पुनः 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में भाग 4 को जोड़ा गया। फिर दोबारा इसी समय जो है संविधान 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 को जोड़ा गया, यानी कि मूल कर्तव्य। ठीक है, भाग 4 के ए को जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 के ए में और मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। वर्तमान में पता है हमको कि 11 मूल कर्तव्य है, लेकिन उस समय मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद जो अगला है 44वां संविधान संशोधन 1978, पीएम मोरारजी देसाई के समय, उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीएम मोरारजी देसाई थे। 44वां संवैधानिक संशोधन 1973 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार में शामिल किया गया। अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया था और स्वतंत्रता में भी हमारे पास जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी कि हम जो है संपत्ति किसी प्रकार से भी को कर सकते, अर्जित कर सकते हैं, इस पे हमको स्वतंत्रता है, हम संपत्ति कैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत यह निर्णय किया गया, यह संशोधन किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया जाए और वर्तमान समय में इसका जो उल्लेख है या इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 300 के क में मिलता है, जो कि विधिक अधिकार के रूप में मिलता है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को निकालकर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 के क में रख कर दिया गया या 300 के क में रखा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें दल बदल के विरोध कानून है। इसमें क्या है, दल बदल के विरोध में क्या है, कानून है। यानी कि जैसे वर्तमान समय में जो है, जैसे कोई पार्टी है तो एक दल से दूसरे दल में जाती है, तो उस समय इस कानून को बनाया गया था। अगर कोई दल जो है बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाए और जब दूसरे दल को ज्वाइन करता है या दूसरे दल में जाता है तो जिस दल में पहले था उस दल की उसकी सदस्यता खारिज कर दी जाए कानूनी रूप से। 61वां संविधान संशोधन है 1989 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसमें अनुच्छेद 326 के द्वारा संविधान संशोधन हुआ। इसमें मत देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। जो मत देने की आयु है उस आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 71वां संविधान संशोधन, 3 नई भाषाएं इसमें जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली 16वीं भाषा, मणिपुरी 17वीं भाषा, कोंकणी को जो है 18वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के तहत। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन
92। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ। पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जो हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। इसीलिए जो है यह ग्रामीण से जिन शासन व्यवस्था, ग्रामीण से जो है जो शासन व्यवस्था है, 73वां संवैधानिक संशोधन, इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और अनुसूची 11 में कुल 29 विषय को शामिल किया गया था। जो 73वां संवैधानिक संशोधन है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और 73वां संवैधानिक संशोधन जो किया गया 1992 को किया गया। इस पे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जो है कुल 29 विषयों को शामिल किया गया। उसके बाद है 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधानिक संशोधन 1992 संबंध है नगर निगम और नगर निगम या नगर निकाय से है और इसमें जो है 12 अनुसूची को जोड़ा गया, विषय 18 को शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 18 विषयों को इसमें क्या है शामिल किया गया। 86वां संवैधानिक संशोधन, जो 86वां संवैधानिक संशोधन है 2002, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, यह जो है शिक्षा से संबंधित था। नोट, संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसका संबंध निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से है। जिसका संबंध क्या है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से है। 6 से 14 वर्ष तक के 86वें संवैधानिक के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। अगर आपके पास कभी आएगा कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किसके आधार पर जोड़ा गया, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया 11वें को, वो भी जो है 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। 89वां संवैधानिक संशोधन 2003, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, ठीक है। 89वां संवैधानिक संशोधन के तहत 338A आया, जिसमें एक नया आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि ST, नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। इसको लाया गया। पहले हमारे पास 338 में हमारे पास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, लेकिन जो है 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 आया, उसमें 338A को लाया गया, जिसका नया नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें जो है जो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में इस पे 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 19वीं भाषा के रूप में बोडो को जोड़ा गया, 20वीं भाषा के रूप में डोगरी को जोड़ा गया, 21वीं भाषा के रूप में मैथिली को जोड़ा गया और 22वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया, संथाली को जोड़ा गया। 1991 यानी कि 91वां संविधान संशोधन 2003, जो 91वां संविधान संशोधन है 2003, मंत्री परिषद का विस्तार। इस संविधान के तहत जो है मंत्री परिषद का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। लोकसभा की कुल संख्या का 15%। नोट, अपवाद में दिल्ली में ही जो है 10%, अपवाद स्वरूप दिल्ली में क्या है 10% है, बाकी जगह हमारे पास क्या है 15% मंत्री परिषद का क्या किया जाए, लोकसभा में विस्तार किया जाए। 97वां संविधान संशोधन 2011, यह सहकारी समितियों से संबंधित है। जो 97वां संवैधानिक संशोधन है 2011, यह जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन 2015, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया गया। जो आपके 99वां संवैधानिक संशोधन है 2015, इसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र जो है असंवैधानिक संशोधन क्या करा दिया गया। इसमें कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया।
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। जिसे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, असंवैधानिक क्या है, करार दिया। 100वां संवैधानिक संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण यानी कि भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 100वां संवैधानिक जो संशोधन है भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि के स्थानांतरण से संबंध में है। 101वां संविधान संशोधन 2016 लागू 1 जनवरी 2017 को, और यह संवैधानिक संशोधन जो लाया गया है जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी वस्तु एंड सेवा कर, वस्तु एंड सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर। और कैसा है जीएसटी, क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। 22वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को बिल पारित किया गया। ध्यान दीजिए, राज्यसभा के द्वारा जो है ये बिल, जो लोकसभा जो बिल है, जो आपके पास क्या है जीएसटी का बिल है, वो लोकसभा के द्वारा 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को यह बिल जो है पारित किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2017 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा क्या है, प्रदान किया गया। 123वां संविधान संशोधन विधेयक, कौन सा विधेयक है, ध्यान दीजिए, 123वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 338 का क एवं 338 का ख को जोड़ा गया। इस पे जो है अनुच्छेद 338 का क और अनुच्छेद 338 के ख को जोड़ा गया। वर्ष 2017 में यह संशोधन बिल पास किया गया और वर्ष 2017 में यह संशोधन बिल जो है क्या किया गया, पास किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 सामान्य वर्ग को शैक्षणिक स्थानों पर नियुक्ति में, जो सामान्य वर्ग है उसको शैक्षणिक स्थानों पर नियुक्ति में 10% का आरक्षण प्रावधान किया गया। 10% का आरक्षण क्या दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कब किया गया, 2019 में किया गया। और कौन सा संवैधानिक संशोधन था, 103वां संवैधानिक संशोधन था। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। 124वां संविधान संशोधन विधेयक, और विधेयक कौन सा था, 124वां था, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन 2020 लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा की विधानसभाओं में, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में एसटी और एससी की सीटों के लिए आरक्षण 10 वर्ष से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। साथ ही एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया है। और साथ ही जो है, जो एंग्लो इंडियन आर्टिकल 333 के तहत जो है किसी भी राज्य में एक एंग्लो इंडियन अल्पसंख्यक दल का एक जो है नेता चुना जाता था, तो उसको जो है समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें, इसके तहत वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें ऐसे की, तथा अनुसूचित जाति हेतु लोकसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति की है, ठीक है। एससी की 84 सीटें और एसटी की जो है 87 सीटें 47 सीटें आरक्षित है। अनुच्छेद 334 में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 334 में जो है सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। और यह जो 126वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है, यह जो है 126वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी।